आज युवा संघ पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो दिव्य उपहार हमें प्रदान किया गीता रूपी, ये वो ग्रंथ है जिसको महाभारत के भीषण युद्ध में जहाँ पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, पीछे जाकर बैठ गए थे। उस समय उनके प्रिय मित्र कृष्ण भगवान ने उनको संदेश दिया और संदेश को प्रसाद करके उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से गीता को हम भी पढ़ेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति सदा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे और जीवन में अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। इसे संकल्प के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं पूज्य महाराज जी संतोष सागर जी महाराज के साथ। गीता को कोर्ट में ही न रखा जाए शपथ ग्रहण के समय या कोई गवाही होती है।
हमें कोर्स में भी शामिल करवाना है, सरकार से लड़ना भी है इसके लिए। तो आज वंदे मातरम विद्यालय के सभागार में उपस्थित हैं पूज्य भाई संतोष सागर जी महाराज। एक बार आप तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। बोलिए भारत माता की। बेटियों की तो आवाज ही नहीं आई। बोलिए भारत माता की। अभी भी यही पलड़ा भारी है। इस बार आप नहीं बोलोगे भाई, ये बोलेंगे, मैं नहीं बोलेंगे। बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आदरणीय राजेंद्र जी, पवन जी, सभी शिक्षकगण, मेरे सामने विराजमान सभी मेरे बहन भाई, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। 30-35 मिनट का समय मैं आप सबका ले रहा हूँ। आप स्कूल टाइम में हैं तो निश्चित इस समय बहुत कीमती है, पर शायद जो बातें हम आप अभी करेंगे वो उससे भी ज़्यादा कीमती हो। तो आप सब बड़ी एकाग्रता के साथ इस आधे घंटे के सत्र को सुनेंगे और थोड़ी सी हल्की सी स्माइल के साथ में सुनेंगे, मुस्कुराहट के साथ में। आप कितनी भी बढ़िया ड्रेस लगा लो, कितना भी बढ़िया मेकअप लगा लो, कितने भी बढ़िया कपड़े पहन लो, अगर चेहरे पर स्माइल नहीं है तो मामला ठीक नहीं लगता है। आप सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है कि आप सबने अपने जीवन में कुछ न कुछ गोल बनाया होगा, यानी कुछ ना कुछ एक सपना सजोया होगा कि मुझे ये बनना है कि नहीं? संजोया है ना? कुछ ना कुछ बनना चाहते हो ना? तो उस सपने को, जिस सपने को आप जी रहे हो, उसको हम साकार रूप कैसे दे सकते हैं, और सपने का लेवल क्या है, और उस लेवल तक पहुंचने का तरीका क्या है, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हम आप करेंगे। अभी हमने कोटा में कार्यक्रम किया तो वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था वरुण। क्या नाम था? मैंने उसे पूछा कि बेटा तू क्या बनना चाहता है? तो वरुण ने कहा सर मैं पैसे वाला बनना चाहता हूं। क्या बनना चाहता हूं? मैंने कहा कितना पैसे वाला? बोले सर मेरे पास में 20 गाड़ी हो, 20 मोबाइल हो और 20 घर हो, इतना पैसे वाला। तो एक कुछ बेटियां भी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहती हो? तो एक लड़की ने कहा सर वरुण की पत्नी। क्या बनना है? और कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जोक तो मैंने केवल आपके चेहरे पर थोड़ी सी हंसी आ जाए इसके लिए सुनाया है। अब इसी मुस्कुराहट के साथ में आपको सुनना है। जीवन में सफलता के लिए 3 प्रकार का ज्ञान होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान जिसको हम इंद्रिय जनित ज्ञान कहते हैं, बोलते रहेंगे इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान का मतलब है जो कानों से सुनाई देता है और आंखों से दिखाई देता है, जो हर एक व्यक्ति के पास में होता है। इंद्रिय जनित ज्ञान सबके पास में होता है। तो ये इंद्रिय जनित ज्ञान का तात्पर्य क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहूं कि सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, आंख दिखा रही है ना, आंखों से हम देखते हैं कि सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त हो रहा है। ये इंद्रिय जनित ज्ञान है। पर अगर इसका थोड़ा सा अपर लेवल हम जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर का लेवल देखेंगे, बुद्धि से विचार करेंगे, क्या सूर्य उदय अस्त होता है? बोलो तो क्या होता है? पृथ्वी घूमती है, सूर्य उदय अस्त नहीं होता। पर आंख ने क्या दिखाया? उदय भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है। ये इंद्रिय जनित ज्ञान है। पर इसी चीज को अगर आप बुद्धि से तोलने जाओगे तो आप कहोगे नहीं यार, सूर्य उदय अस्त नहीं होता। एक कांच के गिलास में आप पानी से भरिए और उसके अंदर में एक चम्मच डालिए और उसको आंख से देखिएगा, पानी के अंदर का जो चम्मच का हिस्सा है वो क्या दिखेगा? टेढ़ा दिखेगा। पर
आंख ने उसको टेढ़ा दिखाया, बुद्धि क्या कहेगी? चम्मच का हिस्सा टेढ़ा नहीं है। ये होता है बुद्धि जनित ज्ञान, जिसके अंदर में तर्क वितर्क होते हैं, जो चिंतन करता है कि ये चीज है कि नहीं है, ऐसी है तो क्यों है, इसका रीजन क्या है। और एक तीसरा ज्ञान जिसको हम कहते हैं आत्मज्ञान। क्या कहते हैं? ये जितनी फोटो यहां पर लगी हुई है ना, जितनी फोटो आप देख रहे हो, इन सब के पास में आत्मज्ञान था। क्या था? इस दुनिया में 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत मजदूरी वर्क करते हैं, और 15% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो अपने ब्रेन का यूज करते हैं। इस ब्रेन में बड़ी ताकत है, इस माथे में बड़ी ताकत है, पर 15% लोग इसकी ताकत को, इसकी ऊर्जा को, इसकी क्वालिटी को समझ पाते हैं। बाकी तो 85% वो जैसा होता है ना, नया का नया, जैसे भगवान ने दिया वैसा का वैसा नया का नया ले जा करके भगवान को दे देते हैं। लो प्रभु, हमने इसको यूज ही नहीं किया, आपका जैसा था वैसा हमने दे दिया। पर 15% लोग इसका सही ढंग से यूज करते हैं। तो मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूं, आप भीड़ में चलना चाहते हैं कि भीड़ से आगे चलना चाहते हैं? सभी? वाह। एक नेतृत्व करने वाला, एक लीडरशिप करने वाला व्यक्ति, अगर उस चीज में आप जाना चाहते तो इस 15% की सूची में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। और इस 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होने के लिए सबने हाँ तो कह दिया, पर सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी एकाग्रता लगती है, बड़ी निष्ठा लगती है। तो आज हम बात करेंगे, आपके पास इंद्रिय जनित ज्ञान है, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित आपके पास में बुद्धि जनित ज्ञान भी है। आज हम विषय है हमारा आत्मज्ञान का। ये आत्मज्ञान, इसकी बढ़ोतरी कैसे हो, ये आत्मबल हमारे अंदर में कैसे आए। श्रीमद् भगवत गीता में 3 पात्र हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हैं श्री कृष्ण, दूसरा पात्र है अर्जुन, और तीसरे पात्र हैं दुर्योधन। इन तीनों के ऊपर पूरी महाभारत है, पूरी गीता है। अब इन तीनों को ढंग से समझिएगा। तीनों ही एक अवतार या मनुष्य ने समझ करके एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन आप समझिए। एक वाइब्रेशन है जिसको हम कहते हैं कृष्ण, एक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं अर्जुन, और एक ऊर्जा जिसको हम कहते हैं दुर्योधन। अब हम जितने लोग इस कैंपस में विराजमान हैं, हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? अर्जुन की भूमिका में है। अब कृष्ण का मतलब है देवता, अर्जुन का मतलब है मानव, और दुर्योधन का मतलब है पशु। क्या मतलब है? पशु। यानी शरीर से मानव नहीं बनता, मानव बनता है अपने विचारों से। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये तो पशु है, ये तो राक्षस है। कहते हो कि नहीं कहते? अभी थोड़े समय पहले एक घटना घटी, जितनी बेटियां बैठी, जितने भाई बैठे हैं, अभी आप सब उसको अपडेट कर रहे होंगे। एक श्रद्धा नाम की लड़की के किसी दुष्ट ने 35 टुकड़े कर दिए। कौन सा मजहब, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, ये बात नहीं है, बात मानवता की है। उसको आप क्या कहेंगे? पशु कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और शायद एक पशु भी इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। तो पशु, मानव और देवता, ये 3 कैटेगरी है। हम कौन सी कैटेगरी में हैं? हम मानव की कैटेगरी में हैं। अब देखने में तो दुर्योधन भी मानव ही था, पर उसका कृत्य पशुओं के जैसा था। देखने में तो कृष्ण भी मानव थे, पर उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन देवताओं के जैसी थी। ये संभव है, हम सब के अंदर में ये सारी चीजें संभव है। जरूरत है अपने आप को जगाने की। अब अगर मानव से कृष्ण बनना है, अर्जुन से कृष्ण बनना है, वो भी संभव है, वो भी ऊर्जा आपके अंदर में है। और अर्जुन से दुर्योधन बनना है तो वो भी ऊर्जा आपके अंदर में है। अब हमें क्या बनना है, ये हमें सोचना है। अब इसके लिए कौन सी चीज काम करती है? एक चीज और आपको मैं बताऊं,
कोई भी व्यक्ति हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति को भगवान ने 3 पेज की डायरी दी है। कितने पेज की? सबसे पहले पन्ने पर भगवान स्वयं लिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं जन्म। यानी कि हमारा जन्म कहां होगा, किस वंश में, किस परिवार में, किस गांव में कहां होगा, कौन डिसाइड करता है? भगवान डिसाइड करता है। हमारी मृत्यु आखिरी पन्ने पर लिखी होती है। मृत्यु, हमारी मृत्यु कब है, कैसे है, किसी को नहीं पता होता। वो कौन डिसाइड करता है? भगवान। यानी कि जन्म उसने डिसाइड किया, मृत्यु उसने डिसाइड की, 2 पन्ने उसने यूज कर लिए। अब एक जो बीच का पन्ना है, वो बीच का पन्ना खाली है, कोरा है, और उस पन्ने का नाम है जीवन। क्या नाम है? यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की बीच की जो यात्रा होती है, वो यात्रा किसी की 20 साल की हो सकती है, किसी की 40 साल की हो सकती है, किसी की 90 साल की हो सकती है। कोई 90 साल की यात्रा करके भी कुछ भी नहीं कर पाता, और कोई 40 साल की यात्रा में भी बहुत कुछ कर जाता है। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई, कितनी आयु थी उनकी? कौन बताएगा? स्वामी विवेकानंद की जब डेथ हुई तो आयु कितनी थी? 39 ईयर्स। 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद इस धरती को छोड़कर के चले गए। पर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आज इस 39 साल की उम्र में ऐसा कोई भारत में है जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता? पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद को पढ़ाया जा रहा है। यानी कि 39 साल की उम्र में उन्होंने इतने काम कर दिए, भारत को विश्व गुरु की पदवी पर बिठा दिया। अल्प समय में बहुत काम कर दिए। और कई बोले हमारे दादाजी तो 100 साल लेकर के गए। दादाजी ने 100 साल में किया क्या? आप कितने जी रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसे जी रहे हो। हर एक व्यक्ति को जीवन में पूरे दिन में 24 घंटे मिलते हैं। अब उन 24 घंटे का आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, आप उनको खर्च कैसे कर रहे हो, ये सोचने की बात है। हमारे घर में दूध आता है, सब्जियां आती है, राशन आता है, सबका हिसाब करते हैं कि नहीं करते? कितना दूध आया, कितना राशन आया, सारी चीजों का हिसाब होता है कि नहीं होता? तो हमको ये भी रात को हिसाब करके सोना चाहिए कि आज मैंने पूरे दिन में 12 घंटे में क्या किया। और जिस दिन आप ये हिसाब डेली करने लग गए कि आज मेरे पास में 12 घंटे थे और इन 12 घंटों में मैंने क्या क्या किया, और डेली रात को हिसाब करके सोचना, फिर आपको पता पड़ेगा कि आप अपने समय का कितना यूज कर रहे हैं, कितना उसका सदुपयोग हो रहा है। तो बीच का पत्ता कौन सा है? जीवन रूपी पत्ता है। अब इसमें परमात्मा ने हमको फ्रीडम दे दिया, आजादी दे दी। अब इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम उसमें स्वतंत्र हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, रामचरितमानस में 2 पात्र है मुख्य, रावण और राम। दोनों की राशि एक है। भागवत के 2 पात्र हैं, कृष्ण और कंस, दोनों की राशि एक है। पर आज हजारों साल हो गए, लाखों साल हो गए इस भारतवर्ष में, मैं आपसे पूछूं कि रावण और राम में किंगडम किसका बड़ा था? रावण का बड़ा था। अस्त्र शस्त्र आयुध सेना सोने की लंका किसके पास? 10 माथे किसके पास? अभी एक बच्चे ने पूछा मुझसे, बोले गुरुजी रावण के 10 माथे थे, सिर थे। मैंने कहा हाँ, तो गुरुजी वो टी शर्ट कैसे पहनता था? मैंने कहा बात तो ठीक है। गुरुजी वो रात को सोता कैसे था? गुरुजी वो सुबह मुंह कैसे धोता था? गुरुजी क्या उसके सारे मुंह पर दाढ़ी आती थी? लॉजिक है ना। टी शर्ट कैसे पहनता होगा? वो दरवाजे में कैसे घुसता होगा? रावण के 10 शीश का मतलब है वो बहुत पावरफुल व्यक्ति था, यानी कि उसका ब्रेन बहुत तेज था। कोई ज्यादा तेज दिमाग वाला होता है, हम कहते हैं यार कितनी खोपड़ी है इसके पास में। तो रावण के पास में 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान था। 4 वेद और 6 शास्त्र कितने हो गए? तो उसके पास में 10 खोपड़ियां, इतना वो
ज्ञानी था। तो ज्ञान में, बुद्धि में, ताकत में, धन में, हर चीज में राम से आगे कौन था? रावण। पर जब युद्ध हुआ तो विजय किसकी हुई? आज भी इस भारतवर्ष में कोई भी मां अपने बेटे का नाम रावण रखती है क्या? क्या रखती है? इस बात पर विचार करो। क्यों? राम के पास केवल मेरी तरह के 150 रुपए की धोती थी और एक धनुष बाण था, और राम के पास में कुछ नहीं, वो वनवासी थे उस समय। और वो वनवासी राम, जिनके पास न घोड़ा न रथ न आयुध। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, रावण रथी विरथी रघुनाथा। रावण के पास में रथ था, बड़ा हवा में उड़ने वाला पुष्पक विमान, पर रावण नंगे पांव, राम नंगे पांव चल रहे हैं, फिर भी राम जीत गए। और आज भी भारतवर्ष में रावण को जलाया जाता और राम की पूजा की जाती है। रावण के पास बड़ा धन था, बड़ा किंगडम, बड़ी बुद्धि थी, फिर भी रावण की पूजा नहीं होती। पूजा किसकी होती है? राम की पूजा होती है। इसका एकमात्र, अब देखो ना, इस कैंपस में रावण की फोटो है क्या? किसकी फोटो है? और पहन क्या रखा है? एकमात्र 150 रुपए की। शायद उस समय वो 150 लगते ही नहीं थे, मेरे धोती के 150 लगते हैं, इसलिए मुझे यही नाम आ रहा है। तो उस समय ये नहीं था। आज भी राम की पूजा होती है। क्यों? सिर्फ इस विषय पर आप चिंतन करें। आप अपने जीवन रूपी पत्ते पर क्या लिखना है? राम लिखना है कि रावण लिखना है? चॉइस योर। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। आपको कैसा बनना है? राम के जैसा। कहने में तो बड़ा सरल सा है, पर राम के जैसा बनने, राम के आगे क्या शब्द लगा हुआ है? मर्यादा। ये शब्द बहुत बड़ा है। ऐसी मर्यादा हमारे जीवन में होनी चाहिए। अच्छा, राम की विजय होने के 3 रीजन थे मुख्य। बताऊं कि रहने दो? सबसे पहला विजन, सबसे पहला रीजन, राम के जीवन में सबसे पहली चीज थी सत्य। क्या था? यानी कि राम के जीवन में बिल्कुल भी झूठ नहीं था, पाखंड नहीं था, दिखावा नहीं था। राम के जीवन में क्या था? सत्य। आज अगर हम अपने जीवन की नींव झूठ के ऊपर रखते हैं, तो आज बोला गया एक झूठ 60 साल बाद में रुलाने के लिए पर्याप्त है। कई बार हम ये सोच लेते हैं कि यार हमने गुरुजी को बेवकूफ बना दिया, हमने झूठ बोल दिया, ये कर दिया। कई बार हम लगते हैं कि यार हमारे मम्मी पापा बहुत भोले हैं, हम जो करते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता, हमने मम्मी पापा को बेवकूफ बना दिया। पर रियलिटी ये है कि ना तो आप गुरुजी को बेवकूफ बना रहे हो, ना मम्मी पापा को बेवकूफ बना रहे हो, आप अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। और ये रियलाइज हमको 25 वर्ष के बाद में होता है, अभी नहीं होता। तो हमारे जीवन में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं। हाँ, क्या चीज होनी चाहिए? हमारे जीवन में झूठ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज राम के जीवन में थी दया, करुणा। इत्र की जैसा जीवन था। सेंट की शीशी को आप कहीं पर भी खोलोगे तो क्या फैलेगी? खुशबू फैलेगी। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। कोई हमारे पास में अगर दुखी रोता हुआ आए, हमारे पास आने के बाद में वो कैसा जाना चाहिए? खुश होकर के हंसता हुआ जाना चाहिए। एक मोमबत्ती और एक आइसक्रीम, दोनों का काम पिघलना है। आइसक्रीम पिघलती है तो किसी को लाभ होता है क्या? नहीं होता। और मोमबत्ती पिघलती है तब किसी को लाभ होता है? बेटियां बोलेगी लाभ होता है क्या? मोमबत्ती पिघलती है तब क्या लाभ होता है? रोशनी होती है, प्रकाश होता है। तो हमारा जीवन तो पिघलना निश्चित है, मृत्यु सबकी निश्चित है। पर हमारा जीवन पिघलने से पहले इस राष्ट्र में, धर्म में हम इतना प्रकाश कर जाएं कि हमारे प्रकाश से हजारों का जीवन प्रकाशित हो जाए। ऐसा जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? मोमबत्ती के जैसा होना चाहिए, आइसक्रीम के जैसा नहीं। राम का जीवन इतना प्रकाशवान था। राम के जीवन में दया थी, करुणा थी। राम ने प्राणी मात्र के ऊपर करुणा की है, पर राम के जीवन में पराक्रम भी था। राम ने दुष्टों को दंड भी दिया है और दीन दुखियों के ऊपर में कृपा भी की है। हमारे अंदर में राम के जैसा शौर्य, पराक्रम भी होना चाहिए। पर राम ने अधर्म नहीं किया। राम ने कभी अधर्म के ऊपर पांव नहीं रखा। राम ने जो भी किया धर्म के अनुरूप किया। राम के जीवन की तीसरी चीज है, पहली चीज क्या है? दूसरी
और तीसरा प्रेम, सबसे प्रेम किया। राम ने कभी ऊंच नीच नहीं रखी, राम ने कभी जाति पाति में अपने आप को नहीं बांटा। राम ने निषाद राजगुह को भी गले लगाया, राम ने केवट को भी गले लगाया, राम ने सबरी को भी गले लगाया, राम ने हनुमान को भी गले लगाया, राम ने पशु पक्षियों की भी सेवा की। कोई जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी राम के जीवन में नहीं था। राम ने सबके ऊपर में प्रेम जताया। जो विधर्मी थे, जो दुष्ट थे, जिन्होंने धर्म को नाश करने का प्रयत्न किया, राम ने उनको दंडित भी किया। तो राम के जैसा पराक्रम भी होना चाहिए और राम के जैसी दया भी हमारे अंदर में होनी चाहिए। तो हमारा पहला पत्ता कौन सा है? जन्म का। और आखिरी पत्ता और बीच का पन्ना जीवन का। अब जीवन रूपी पन्ने पर हमें लिखना है। अब आप चाहो तो लिख करके अर्जुन से दुर्योधन भी बन जाओ, यानी कि बुरे कर्म करोगे, अनैतिक कार्य करेंगे तो हम अर्जुन से क्या बन जाएंगे? और अच्छे कार्य करेंगे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, तो हम क्या बन जाएंगे? हमारी सोच विस्तृत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार थोड़ा पढ़ लिख जाएं, एक बढ़िया सी नौकरी मिल जाए, फिर छोकरी आ जाए, बढ़िया सी गाड़ी हो जाए, बढ़िया सा मकान बन जाए, ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जिस लक्ष्य को आपने चुना है उससे 1000 गुना लक्ष्य आपका होना चाहिए। हमारे गुरुदेव सदैव हमसे कहा करते थे कि बेटा लक्ष्य आसमान का रखना है, तो पेड़ की जितनी ऊंचाई कन्फर्म मिल जाएगी, पर लक्ष्य ही पेड़ है तो जमीन पर ही रेंगते रहना है। तो सत्य, प्रेम और करुणा, ये 3 चीजें हमारे अंदर में होनी चाहिए। अब एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। आप सबने शुरू में कहा कि हम सब कुछ बनना चाहते हैं, हम कुछ सफल होना चाहते हैं। सब होना चाहते हैं ना सफल? बोलो ना। तो मैं आपसे पूछूंगा, सफलता के सूत्र मैं नहीं दूंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में हारने का कारण क्या है? कोशिश तो सफलता के लिए सब कर रहे हैं, सब अपने अपने जीवन में उच्चतम शिखर पाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर कोशिश करने के बाद अगर कोई हारे तो हारने का एक रीजन आपको देना हो तो आप अपनी नजर में क्या देंगे? हारने का कारण आप बताओ बेटा। एक रीजन, जो भी टूटा फूटा सवाल जवाब आता है, कोई आदमी हार जाए तो उसका रीजन क्या है? कौन बताएगा? वाह शाबाश। क्या नाम बेटा आपका? देवासी साहब, आपने क्या कहा? प्रयास। तो मैं एक अगला क्वेश्चन जोड़ दूं इसमें। 1-2 स्टूडेंट साथ में पढ़ाई कर रहे हैं और जिस चीज को वो पाना चाहते हैं उसके लिए 94 मार्क्स चाहिए, तो एक ने तो 94 ले लिया और एक 93 पर रह गया, तो क्या आप ये कहेंगे कि 93 वाले ने प्रयास नहीं किया? प्रयास किया है। फोकस नहीं कर पाया जितना उसको करने चाहिए, 1 नंबर से रह गया, तो निश्चित कोई ना कोई तो कमी कसर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियों से अभिनंदन। ये जज्बा, सवाल का जवाब आना चाहिए, वो टूटा फूटा कैसा भी हो, कुछ हो सकता है कुछ नया निकल करके आए, मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप ही मुझसे सीखें, मैं भी बहुत सीख रहा हूं आप लोगों से। तो कोई और दूसरा रीजन दे सकता है? जैसे देवासी ने कहा प्रयास, कोई और रीजन है आपके पास में हारने का? हाँ बैठो बेटा, खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम आपका? जी भगवान हमारी। अब बेटा इतना प्रयास करके हारने की मनसा कौन रखता है बताओ? अच्छा सोच, ठीक, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत उस पीछे वाली बेटी के हो दो थोड़ा। वाह वेरी नाइस, हार मान लेना खुद से। वाह बहुत, क्या नाम बेटा आपका? अनुष्का, बहुत सुंदर है। पीछे वाली बेटी को दो तो। आप भी यही कह रहे थे? कितने जवाब आए? देवासी ने क्या जवाब दिया? प्रयास में कमी। आपने कहा उसकी सोच में कमी। एक आपने जवाब दिया खुद से हार मान लेना। सारे ही रीजन फैक्ट हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट हैं,
पर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बहुत बड़ा रीजन दिया है। एक लाइन में बोलता हूं, आप पीछे पीछे बोलिएगा। हारने का सबसे मोटा कारण संशय आत्मा विनश्यति ही। बोलिए, दोबारा दोहराइए। संशय आत्मा विनश्यति ही। अब अपने आप से बोलिए। इसका मीनिंग, संशय मीन्स क्या होता है? डाउट। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको अपनी ऊर्जा, अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत को लेकर के डाउट है कि ये मैं नहीं कर सकता, तो ये हारने का सबसे बड़ा रीजन होता है। मेहनत करने के बाद में भी अगर मन में ये रहे कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, तो हारने का चांस बन जाता, बहुत ज्यादा बन जाता है। हमारे मन में अपनी क्षमता और अपनी योग्यता को लेकर के डाउट नहीं होना चाहिए। सबके पास आंखें कितनी हैं? कान कितने हैं? नाक कितना है? बराबर है सब? ये ब्रेन भी उतना ही बराबर है। कभी ये न सोचे कि इसको ज्यादा दिमाग दिया है, मुझको कम दिमाग दिया। जैसे आंख, नाक, कान बराबर है कि नहीं, वैसे ही भगवान ने दिमाग भी बराबर दिया। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी सुना दूं आपको। एक गांव में, एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? तो एक छोटी सी बच्ची ने पूछा गुब्बारा बेचने वाले से, बोले सर ये गुब्बारा उड़ता है क्या? तो गुब्बारे वाले ने कहा हाँ उड़ता है। बोले सर ये पिंक वाला? बोले उड़ता है। बोले ये रेड वाला? बोले उड़ता है। बोले ये ब्लैक वाला? बोले ये भी उड़ता है। बच्ची ने पूछा सर ये पिंक वाला? बोले ये भी उड़ता है। अरे बेटी सारे गुब्बारे उड़ते हैं, गुब्बारे के उड़ने में कलर्स का कोई रोल? गुब्बारा कलर से उड़ता है क्या? किससे उड़ता है? ऐसा तो नहीं कि लाल वाला ज्यादा ऊपर जाएगा, पीला वाला उससे भी ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। गुब्बारा किससे उड़ता है? कलर्स से। आप कौन सी जाति से आते हैं, कौन से संप्रदाय से आते हैं, अमीर घर से आते हैं कि गरीब घर से आते हैं, आप स्कूल कैसा, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आप पैदल आते हैं क्या वैन में आते हैं, ये फैक्ट नहीं है आपकी सफलता में। ये सारी की सारी चीजें क्या है? कलर्स हैं। आपकी उड़ान किसमें है? बोलो। आपकी ऊर्जा में। एक तस्वीर लगी हुई है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की। इसकी बायोग्राफी को आप पढ़ेंगे। झोंपड़ी में जन्मे थे, पानी टपकता था, पहनने को कपड़ा नहीं थे, खाने को रोटी नहीं थी। जीरो से निकल करके हीरो बन गए और भारत के उच्चतम पद पर बैठे, राष्ट्रपति पद पर बैठे। अभी वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति कौन है? जीरो से हीरो बन गई। ये ऊर्जा कहां से आई? कभी भी अपनी असफलता का श्रेय औलाना अपने माता पिता को मत देना कि मेरे माँ बाप अच्छे नहीं, मुझे ट्यूशन नहीं लगाई, मुझे ये नहीं कराया, मुझे इतना समय नहीं मिला, मेरे पास किताबें अच्छी नहीं थी। नहीं, इन सब में आपकी सफलता नहीं है। आपकी सफलता आपके अंदर में है, आपके अंदर की ऊर्जा में है। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। हम अपने आप के रूप को समझ जाएं और जिस लक्ष्य को हमने चाहा है रात दिन उसी के लिए जीना शुरू कर दे। अब एक बात का ईमानदारी से और जवाब दे देना, फिर मैं आपको ज्यादा सर नहीं खाऊंगा। घर जाकर के कम से कम 4 घंटे कौन पढ़ता है? 8-10 हाथ ऊपर हुए हैं। 4 घंटे। अच्छा 6 घंटे कौन पढ़ता है? ले देखो 2 हाथ 6 घंटे में भी ऊपर हुए हैं, एक सबसे ऊपर पीछे कर रहा है। 3 घंटे कौन पढ़ता है? 3 घंटे वाला। अच्छा 2 घंटे ध्यान देना। कम से कम स्कूल से जाकर के कितने घंटे की मेहनत करनी है? 4 घंटे की मेहनत। और मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक देना। और सिर्फ इतना ही नहीं कि जो आपको किताबों में पढ़ाया जा रहा है वही सीखना है, उसके अलावा मल्टी टैलेंटेड दुनिया का सारा ज्ञान, अच्छी अच्छी बातों को, सब बातों को मैं सीखना। हमें खेलना भी आना चाहिए, हमें तैरना भी आना चाहिए, हमें संस्कृत भी आए, हमें हिंदी भी आए, हमें इंग्लिश भी आए, सारी भाषाओं का भी ज्ञान हो, सारे खेलों का भी ज्ञान हो, सब चीजों का अध्ययन हम करें। अपने इस दिमाग का जितना यूज करोगे ये इतना ही पावरफुल बनता जाएगा। अब इस यूज के लिए एक सवाल का जवाब फास्टली देना, और जिसने फास्ट जवाब दिया तो मैं उसको आज एक बढ़िया सा इनाम भी दूंगा। एक सवाल पूछूं, फास्ट जवाब देंगे? पक्का? 10 लाख का चेक भरना हो तो कितना जीरो लगेगा? 5। राइट आंसर 5 वाले फटाफट हाथ ऊपर करें।
शाबाश। कितना कितना पक्का? 6 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, कईयों ने तो चेक गलत भर दिया था, पर ठीक है। अच्छा, अब 10 लाख के चेक में कितने जीरो लगे? अच्छा, 1 जीरो हटा दूं तो चेक की वैल्यू रहेगी? हाँ, कितनी रहेगी? 1 लाख। अच्छा, 1 जीरो और हटाओ, 1 जीरो और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ, 1 और हटाओ। अब वैल्यू है चेक की? है ना? कितनी? 1। अच्छा, एक काम करो, जीरो को एज इट इज रखो और 1 को हटा दो। वैल्यू नहीं है ना? तो मेरा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में वो 1 क्या है जिससे हमारी वैल्यू है? हमारे आप जितनी डिग्रियां लेते जाओगे, नर्सरी से लेकर, किसी ने एमबीए कर लिया, किसी ने आईआईटी कर लिया, आईआईएम कर लिया, जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पर उस वैल्यू का आधार क्या है? 1 है। और वो 1 क्या है? आत्मज्ञान है। क्या है? दुनिया भर का ज्ञान हो, दुनिया भर का बल हो, धन बल हो, बाहुबल हो, बुद्धि बल हो, पर अगर मनोबल नहीं है तो वो सारा बल बेकार है। अरे भैया, मनोबल होगा तो ही सारे बल काम करेंगे। इस कुर्सी के 4 टांगे हैं, एक टांग निकाल दूंगा तो कुर्सी गिर जाएगी ना। वैसे ही अगर मनोबल निकल गया तो आप भी गिर जाएंगे। तो इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मनोबल, आत्मबल। बौद्धिक बल स्कूल में मिल रहा है, बाहुबल आप युवा हैं, सब अच्छा व्यायाम करिए, बाहुबल मिल जाएगा। कल को कोई काम व्यापार करेंगे तो धनबल भी बढ़ जाएगा। पर आवश्यक चीज क्या है? मनोबल। और उस मनोबल का स्रोत क्या है? कसरत करने से बाहुबल आ जाएगा, काम करने से धनबल आ जाएगा, और पढ़ाई लिखाई करने से बुद्धि बल आ जाएगा। पर मनोबल का स्रोत क्या है? मनोबल कहां से आता है? कोई बता सकता है? मनोबल कहां से आता है? कौन बताएगा? अरे वाह, वंदे मातरम स्कूल के स्टूडेंट बड़े ब्रिलियंट हैं। एक बार अपने लिए तो ताली बजा दो। शानदार। हमारे व्यायाम और हमारे मेडिटेशन से आता है, जो कि शांति का पूर्ण होता है, जिससे हमारा मन शांत रहता है और हमारा मनोबल बढ़ता है। बहुत सुंदर। क्या नाम बेटा आपका? प्रेम लोहानी। बहुत सुंदर जवाब। मनोबल व्यायाम से आता है और मेडिटेशन से आता है। आप दोनों करते हैं? धन्यवाद। आप और कोई भाई मनोबल? आप बताओ बेटा। हैं? ध्यान करने से क्या आता है? मनोबल। आप रोज ध्यान करते हैं? किसका है? कौन से भगवान का है? भगवान सब एक ही है। बहुत सुंदर जवाब। उन भगवान का ध्यान करते हैं आप। इस विषय पर थोड़ा सा और कहूं, आपके ज्ञान के लिए कह रहा हूं, है ना? जिस चीज को देखा न हो, क्या उसका ध्यान किया जा सकता है? मैं आपसे कहूं, आप आंखें बंद करके मेरे पिताजी का ध्यान करो, आप कर सकते हैं क्या? अच्छा, मैं आपसे कहूं आंखें बंद कर आप अपने पिताजी का ध्यान करो, फट से पिताजी का चेहरा सामने आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान करने के लिए उसकी प्रक्रिया जो है वो बहुत सुंदर है। ध्यान में, ध्यान का मतलब है न तो हम किसी आकार को सोचते हैं, न किसी रूप को सोचते हैं, बस एक अंधेरे में हम खो जाते हैं और अपने आप में एक प्रकाश प्रज्वलित होता है। ध्यान की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कभी अगला सेशन यहाँ पर होगा तो हम केवल ध्यान के ऊपर ही चर्चा करेंगे, और ये बहुत बड़ी और बहुत सुंदर प्रक्रिया है। ध्यान मनोबल को बढ़ाने का एक विशेष तरीका। बैठो। और हाँ बेटा, आप बताओ। सर, मनोबल को कायम रखने का एक ही तरीका है जी। मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और आखिरी क्षण तक जो है वो प्रयास करना चाहिए। क्या नाम? हमारा मनोबल बना रहेगा। और उन लोगों की बायोग्राफी को पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जीरो से लेके हीरो बने हैं। जो लास्ट में आपने जवाब दिया ना, वो एकदम परफेक्ट और बड़ा राइट सा जवाब था। बहुत सुंदर। अब मनोबल को बढ़ाने का एक स्रोत बताता हूं। पहले तो एक चीज आप समझ लीजिए, आदमी के गिरने का एक ही मात्र कारण होता है मनोबल की
कमी। अगर मनोबल है तो आप 20 बार भी गिर करके खड़े हो सकते हैं। और उस मनोबल को बढ़ाने का एक स्तोत्र मैं आज आपको बता रहा हूं। बाकी ध्यान, व्यायाम, ये सब स्त्रोत हैं और ये सारी चीजों की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए। ये एक बुक किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। अरे वाह, सबके घर में। अच्छा, इसके बारे में कौन कौन जानता है? गीता किस किस ने पढ़ी है? गीता के श्लोक किस किस को आते हैं? गीता के श्लोक आते हैं? आपको आते बेटा? आगे आओ। आपको? आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। और कौन है बेटियों में कोई जिनको गीता के श्लोक आते हो? बातें नहीं करनी है, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। आजा बेटी, आगे आजा, आगे आ जाओ बेटा। वो जो पीछे बिटियां हाथ ऊपर खड़ा कर रही है, गीता के श्लोक आते हैं बेटा आपको? अरे वाह, माइक लो तो। माइक कहाँ? हाँ, सुना दो। दो ही आते हैं? तीन आते हैं। क्या नाम बेटा आपका? मीर के लिए ताली बजाओ, बहुत सुंदर। आपको भी यही आते हैं? आपको भी यही आते हैं? आपको भी यही आते हैं? हाँ, तो एक साथ बोल दो चारों, साथ में एक साथ एक राग में बोलो। वाह, बहुत सुंदर। सब चारों के लिए ताली बजाओ। चारों को ये श्लोक आते हैं। बिटिया को दो, इधर दो। सुनो बेटा, आपका क्या नाम है? नाम बोल दो पहले, नाम बोल दो पहले। हाँ, सुनो। इसका मीनिंग आता है बेटा आपको? बता दीजिए, मीनिंग भी बता दीजिए, एकदम सरलता से, इजी वे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, धर्म की रक्षा करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, उनका नाश करते हैं। निधि के लिए बहुत ताली। ये इसको आत्मबल ही कहते हैं। जिस चीज का इतना सा भी नॉलेज है, इसने कितनी बेबाकी से उस पर बोलने का प्रयत्न किया। और जितना इसको नॉलेज है, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारी बेटियों को ये श्लोक आता है और वो बोल सकती हैं, पर उनके अंदर में किस बात की कमी है? आत्मबल की। वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, इसने बोलने की हिम्मत की है। तो आप सब लोग ये भगवत गीता आज दुनिया के 128 देशों में, चाइनीज, इटालियन, फ्रांसीज, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हर एक भाषा में इस किताब को पढ़ाया जाता है। जितने भी फोटो आप देख रहे हो ना, इनकी बायोग्राफी अगर उठाकर पढ़ोगे तो इन्होंने अपनी बायोग्राफी में भगवत गीता का निश्चित जिक्र किया ही होगा, क्योंकि इन सब ने किसको पढ़ा है? टोटली मैनेजमेंट, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना पीना, कैसे किसके साथ में व्यवहार करना। जो अपने आप को उच्च शिखर पर देखना चाहते हैं, आत्मज्ञान लेना चाहते हैं, तो अपनी हजारों किताबों के साथ में इस एक किताब को भी सम्मिलित करें, इसको भी आप पढ़ें। आत्मज्ञान का ये सबसे बड़ा स्रोत है। पर ये किताब इतनी टेढ़ी और इतनी बोरिंग है कि आप पहला पन्ना खोलोगे ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतु संजय। यार क्या लिखा है, छोड़ो, बड़ी बोरिंग है। पर इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके अगर आपने इसको पढ़ लिया, और ऐसे ऐसे आपको हजारों किताबें को जानना है, जितना आप जानोगे उतना ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपको इस किताब को पढ़ना। मैं एक सवाल और आपको बताता हूं। इसी भारत में एक जवान 15-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए मारा फिरता है, और एक को करोड़ों रुपए का पैकेज देने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां तैयार हैं। फर्क क्या है? फर्क है अपनी वैल्यू का। उसने अपनी वैल्यू करोड़ों रुपए की बनाई है। तो आपको अपनी वैल्यू पर काम करना है। उसके लिए सबसे सुंदर किताब है जिसका नाम है, बोलो ना,
बड़ी टेढ़ी है, पर अगर इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करके इसके एक एक शब्द के मीनिंग को अगर हमने समझ लिया तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल किताब है। और अगर समझ में आने लग गई तो इससे ज्यादा कोई इंटरेस्टिंग विषय नहीं है। बोरिंग हम तभी होते हैं जब कोई चीज हमारे समझ में नहीं आती है, समझ में आती है तो वो इंटरेस्टिंग लगती है। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, अगर आप वास्तविकता में सफल होना चाहते हैं, अपने मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी हजारों किताबों के साथ में किसको पढ़ना चाहिए? भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। अगर ये किताब आज मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों को भेंट करूं तो आप लेंगे? कौन कौन लेगा जरा बताएं तो। सब देखा देखी में तो नहीं, पढ़ेंगे पक्का? पक्का वाला प्रॉमिस? अच्छा, ये तो नहीं कि घर ले जा करके बेटियां लो दादी मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। पढ़ेंगे आप लोग? तो प्रॉमिस के लिए दोनों हाथ खड़े करने पड़ेंगे। वाह, अच्छा हाथ नीचे कर लो। अच्छा, ये भी नहीं हो कि कल स्कूल में आओ और आपके टीचर से पूछे छोरा होमवर्क किया, बोले सर मैं तो गीता पढ़ रहा था। ऐसा तो नहीं करोगे ना। अपना होमवर्क करना, अपने पढ़ाई करना, जो समय आप फिजूल बातों में देते हो या जो समय मोबाइल में देते हो, घंटा आधे घंटा तो रोज जाता होगा ना मोबाइल में। ईमानदारी थोड़ी रखो यार, जाता है ना। वो समय मोबाइल को न देकर के किसको देना है? उतने में आपका काम बन जाएगा। और केवल पढ़ना नहीं, उसको समझना है। बड़ी टेढ़ी खीर है, इसके मीनिंग को समझना, यूट्यूब करना, गुरुजी से पूछना, टीचर से पूछना, मम्मी पापा से पूछना, किसी से भी पूछना, पर इसको आपको रोज को पढ़ना है। आज 7 महीने से हमारी यात्रा चल रही है और आपको बहुत शायद ये प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि अभी तक इस यात्रा में लगभग 2.25 लाख बच्चों ने गीता पढ़ने का संकल्प लिया है पूरे राजस्थान में। और अंतिम हमारा कार्यक्रम है जयपुर में 25 फरवरी से 5 मार्च। 5 मार्च को पूरे राजस्थान भर से 1 लाख बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। कितना? 1 लाख बच्चे पूरे राजस्थान से। हमारे प्रिय भाटी जी ने तो पहले ही कह दिया कि सर हम जयपुर जरूर पधारेंगे। तो उन 1 लाख बच्चों के बीच में गीता की प्रतियोगिता होगी और बड़े रूप में उन बच्चों का सम्मान होगा। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारी स्कूलों का जाकर के आया हूं, तो मैं गीता हाथ में कोई लेकर झूठ नहीं बोलता है ना, हमारे कोर्ट में क्या गीता ही है ना, तो मैं रियल कह रहा हूं। मुझे बहुत समय के बाद में वंदे मातरम स्कूल में आकर के अंदर से खुशी मिली है। इतनी अच्छी पढ़ाई और इतना अच्छा आप लोगों का स्वभाव और इतनी मेच्योरिटी, इतनी गंभीरता आप लोगों के अंदर। ऐसे ही तो आपके सब टीचर्स हैं इतने अच्छे, और इतनी मेच्योरिटी आप सब लोगों के अंदर है। मैं बड़ी बड़ी स्कूलों में, राजस्थान की जितनी बड़ी स्कूलों को आप जानते हैं, उन सारी बड़ी स्कूलों में, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में मैंने कार्यक्रम किए हैं। और मुझे अभी बहुत प्रसन्नता हो रही है वंदे मातरम। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं यहां आया हूं और अभी तक 2.25 लाख बच्चों को, आपको पता है ना सोशल मीडिया के ऊपर सनातन धर्म का कितना दुष्प्रचार हो रहा है। अभी हमें सोशल मीडिया पर सनातन धर्म का अच्छा प्रचार करना है, गीता का प्रचार करना है, राष्ट्र का प्रचार करना है, धर्म का प्रचार करना है। धर्म के विरुद्ध जो भी चीजें चल रही है उनका बहिष्कार करना है, उनको बायकॉट करना है और हमें गीता का प्रचार करना है। और गीता का क्या करेंगे? इसको रखेंगे कहां पर है? कहां? बैग में। बिल्कुल राइट आंसर। मंदिर में मत रख देना। कहां रखना है? बैग में। नहाए बिना नहाए गार्डन में, जहां पर भी पढ़ें इसको, नित्य पढ़ें इसको। और 2 महीने के बाद में मैं पुनः पाली आ रहा हूं और 2 महीने के बाद मैं सर आ सकता हूं, तो 2 महीने के बाद में मैं आपके स्कूल में आ सकता हूं। मिलना चाहेंगे मुझसे दोबारा? और हम किस पे चर्चा करेंगे? पर एक बात ध्यान रखना, 2 महीने के बाद में, आज मैंने आपसे कितने सवाल किए हैं, 2 महीने के बाद जब मैं आपके पास में आऊं तो इस गीता जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में हजारों सवाल आएंगे। कितने? तो कम से कम 100 सवाल आप लिख करके रखना। कितने सवाल? आप सबके पास में मुझसे पूछने के लिए 100 सवाल होने चाहिए। तो आप एक कागज पर लिख करके रखना। और आप जब नेक्स्ट टाइम मैं आऊं 2 महीने बाद में, तो हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? इतनी तैयारी करेंगे आप? पक्का? चलो, जय हिंद, जय भारत।
भैया जी, हाँ जी, ऊपर 3 ताली, बगल में हाथ। जब तक मैंने भी पढ़ा था, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहरि गुरु आपरी गोविंद दियो बताए। तो आज मैं सर्वप्रथम पवन जी पांडे को हार्दिक नमन करता हूँ कि आपके कारण हमें भगवान स्वरूप श्री संतोष सागर जी महाराज का सानिध्य मिला और इतने सुंदर वाणी से अपन को आज बहुत सारी बातें प्राप्त करने का, ग्रहण करने का अवसर मिला। मैं महाराज को एक आग्रह करना चाहूँगा कि हम आपका जो जयपुर में प्रोग्राम होगा उसमें हमारे विद्यालय, इस विद्यालय के 30 बच्चे और वंदे मातरम अकेडमी के 20 बच्चे, 50 बच्चे लेके वहाँ हम आएंगे। इससे कौन कौन से बच्चे चलेंगे इसके अंदर? हमारी बहनें भी चलेगी और भैया भी चलेंगे। इससे पहले दोनों परिसरों का हम गीता ज्ञान प्रतियोगिता कराएंगे और उनमें 50 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और उन सिलेक्शन करने में पवन जी पांडे खास होंगे। जो उनमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उन सब बच्चों को विद्यालय के खर्चे से हम आपको जयपुर लेके जाएंगे। कई बार ऐसे, हालांकि सभी प्रोग्राम अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार हमारे मन में संशय होता है कि बच्चों का टाइम खराब तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। और आज ही मैं मेरे मन से कहता हूँ थोड़ा संशय था, लेकिन आज इतना कुछ पा लिया कि जिसकी कोई कल्पना मैं नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विस्तार ग्रहण करता हूँ। एक बार पुनः आप पधारे हुए और आप जो पत्रकार महोदय पधारे हैं, आपका भी बहुत बड़ा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। संकल्प करें कि आज युवा संघ पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने जो दिव्य उपहार हमें प्रदान किया गीता रूपी, ये वो ग्रंथ है जिसको महाभारत के भीषण युद्ध में, जहां पर रक्तपात हो रहा था, तलवारें चल रही थी, अर्जुन हार गए थे, हताश हो गए थे, हथियार डाल दिए थे, पीछे जाकर बैठ गए थे। उस समय उनके प्रिय मित्र कृष्ण भगवान ने उनको संदेश दिया और संदेश को आत्मसात करके उन्होंने अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त की और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त किया। ठीक उसी तरह से गीता को हम भी पढ़ेंगे, अपने माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, समाज और राष्ट्र की सेवा का संकल्प करेंगे और जीवन में अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करेंगे। इसे संकल्प के साथ भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।